भाभी आप कैसे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है एंड बेबी आल्सो इज फाइन। रिया, रिया, आई नो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे तुम्हें मेरी चिंता है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी चिंता है। और भाभी से पहले मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? तो मैं अपने दोस्त के साथ पूरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? रिया, सॉरी। तुम कुछ ही दिनों में अयान से एग्जैक्टली भाभी, मैंने अयान के बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले। कभी कभी सोच के तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो आपने वीडियो में दिखाया वो सच था या जैसा अयान ने मुझे दिखाया वो। बेटा रिया, सच और झूठ में यही फर्क होता है। झूठ हमेशा सुंदर सजीला दिखता है, एक ही बार में मन को भा जाता है, और सच हमेशा कड़वा और खुरदरा। तेरी भाभी ने इस सच को तेरे लिए ढूंढ के निकाला। तू जानती है ना, इस घर में सभी तुझ पर जान छिड़कते। सोनाक्षी ने आज सिर्फ तुझे नहीं बल्कि हम सभी को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया बेटा। जो हुआ ना उसे भूल जा बेटा, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अब इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। रिया, तुम कितनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो। ऐसे इंसान के पीछे अपने आंसू वेस्ट मत करो। देव, अब आप ही देव, हाँ देव को चलो। पकड़ लिया। अब आप अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन फूंक मार के दूर भगाइए। देव, सॉरी, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, एक अच्छी बहू नहीं हूँ और एक अच्छी होने वाली मम्मी भी नहीं। देव, मैं इतनी केयरलेस नहीं हूँ, मैं डर गई थी, लेकिन अभी बेबी का ध्यान मैं ठीक से रखूंगी। कोई बॉम्बकेश बख्शी नहीं बनूंगी, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कुछ नहीं लूंगी। अब रिया के लिए वरीड हूँ, मैं जानती हूँ स्टूपिड से लड़के ने हमारे रिया का दिल तोड़ा, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगी। और हमारी रिया बहुत ही स्ट्रांग है और हम सब तो है ही उसके लिए। देखो, तुम्हारे पापा का मूड बहुत खराब है, देखो कैसे शक्ल बना के रखे। आपकी मामा का अपॉलजी भी एक्सेप्ट नहीं कर, डांटो ना इन्हें। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट थोड़ा बहुत तो बताऊं। पापा को नहीं डांटोगे? मामा की बात नहीं मानोगे? ठीक है, मैं कहती हूँ। पापा पापा, आप अपना मूड ना बदल दीजिए और मामा आगे से कोई मिस्टेक नहीं करेगी। आप दोनों हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज प्लीज स्माइल। मैं सोनाक्षी को सच कैसे बताऊं, और सच नहीं बताऊंगा तो वो अयान। सोनाक्षी, आई एम सॉरी। क्यों तुम ऐसी, क्यों हो तुम इतनी खुली, इतनी क्यूट क्यों तो? तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? ये कैसा सवाल है? नहीं, बस बताओ मुझे, तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना, भरोसा करती हो मुझ पे? अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? आपको क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो ना। बताओ, तुम मुझ पे विश्वास करती हो कि नहीं? देव, खुद से ज्यादा मैं आप पे भरोसा करती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मेरे लिए काम करोगी? एनीथिंग फॉर यू, बोलो। बोलो ना। तो अभी माँ के पास जाओ और माँ से कहो कि तुम्हें अयान और रिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना लो। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप अयान और रिया की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप सीरियस नहीं है ना?
यू कांट बी सीरियस। सोनाक्षी मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि तुम जाके माँ से बात करो और उन्हें समझाओ कि तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहोगी तो माँ भी मान जाएगी। नहीं देव, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सच जानती हूँ, सच जानने के बाद भी मैं ऐसा क्यों करूंगी देव? भाड़ में जाए सच। प्लीज लिसन टू मी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। प्लीज मेरे से इतने सवाल मत पूछो। आई एम सॉरी सोनाक्षी, इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। देव, क्या हुआ? कोई और प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कोई और प्रॉब्लम है तो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। साथ मिलकर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस वक्त हमें बस ये रिश्ता टूटने से बचाना है। तुमने कहा अभी मुझ पर विश्वास करती हो तो मुझ पे विश्वास करो और ये रिश्ता टूटने से बचा दो। हो सकता है तुम्हें कोई धोखा हुआ हो, अयान के बारे में कोई गलतफहमी हुई हो। हमें अयान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। देव, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, बल्कि अयान ने हम सबको धोखा दिया, रिया को धोखा दिया। सोनाक्षी, रिया मेरी छोटी बहन है, उसकी फिक्र मुझे भी है। तो वो वीडियो मैंने भी देखा है। हो सकता है वो गलतफहमी हो और इस गलतफहमी के बेस पे मैं अपनी बहन की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। जी, ये रिश्ता तो आपने खुद ही ढूंढा था ना। 4 खोजी भी भेजे थे ये पता लगाने के लिए कि अयान कैसा लड़का है। सब तरफ से तारीफ ही सुनी ना। और एक बंदे के कहने पे आपने अपनी समझबूझ, अपना फैसला कैसे भूल गई जीजी आप? भाभी, गलत बात 100 लोग साथ में भी कहे तब भी सही नहीं होती। एक अकेला ही कहे ना तब भी सच सच ही होता है। माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए फैसला सोच समझकर उसके भले के लिए ही करते हैं ना। पर अगर मुझे इस रिश्ते में साफ साफ खोट नजर आ रही है तो सिर्फ अपने बात पर अड़े रहने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला गलत कैसे कर सकती हूँ? सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, पर सोनाक्षी ने खुद अयान की सच्चाई देखी है। जीजी, उससे गलती नहीं हो सकती क्या? छोड़िए मामी, अगर अब भाभी पत्थर भी उठा ले ना बाहर से तो वो भी इनके लिए खरा सोना होगा। एक गुड न्यूज क्या सुना दी, ये तो उन्हीं की सगी हो गई है। हाय हाय, इसका मतलब जीजी की बहू अंजन हो गई और हम सब वो उसके पीछे लगे मालगाड़ी के खाली डिब्बे। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लो, आपकी बहू भी बोली। अरे वो कहाँ कुछ बोली भला? बेटा चुप रहे, बड़े बात कर रहे हैं ना। जीजी, नई नई बातों में आप ये मत भूल जाइए कि रिया की माँ तो आप ही है ना। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ बुआ जी, रिया भी तो समझदार है ना, तो उसके मुंह से तो कभी नहीं सुना कि अयान जो है वो गलत बंदा है। जीजी, 100 बातों की एक बात, लड़कियों का रिश्ता टूटना अच्छी बात नहीं होती। अगर लड़की का रिश्ता टूट जाता है ना तो पूरी जिंदगी उसे अपने मायके में बैठना पड़ता है। अब अपनी नेहा को ही देख लीजिए। क्यों नेहा? गरीब की बेटी जानती है कि बात कड़वी है, पर बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। और वैसे भी जीजी, अब मेरी भी बहू आ चुकी है, बेटा जवान है। लोगों को तो बहाना चाहिए, बस ताने मारने का, बातें बनाने का। मम्मी तू भी ना, दुनिया को जो बोलना बोलने दो ना, छोड़ो ये सब चीजें। क्या रखा हुआ इन सब चीजों में यार? अरे कैसे छोड़ दूं? राधा रानी ने दुनिया देखी है। कीचड़ वहीं उछलता है जब पानी में मिट्टी मिली होती है। इस घर पर कीचड़ उछलेगा तो छींटे तो हमारे दामन में भी आएंगे ना। मेरे लिए इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी मेरी बच्ची की जिंदगी है। मैं अपने किसी भी बच्चे की खुशी के लिए कोई भी समझौता नहीं कर सकती। मेरा फैसला हो गया है और ये फैसला नहीं बदलेगा। और मैं इस घर में, इस परिवार में आपस में शांति चाहती हूँ। इसलिए जिन्हें मेरे फैसले से आपत्ति है तो वो सोनाक्षी, तुम यहाँ बैठ क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा ना करने के लिए। जाके माँ से बात करो, उन्हें कन्विंस करो। और अगर तुमने माँ को कन्विंस कर लिया तो मैं खुद माँ को अयान के घर लेके जाऊँ। जस्ट स्टॉप इट देव, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप इतनी देर से एक ही बात कहे जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सोनाक्षी, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझ पर भरोसा, विश्वास, ये सब वर्ड्स नहीं है देव।
ये फीलिंग्स होती है, ये वो फीलिंग्स है जो अब मैं माँ के साथ शेयर करती हूँ। आप पे भरोसा है ये प्रूव करने के लिए मैं माँ और रिया का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती ना। देव, मैंने खुद अयान और खुशी को साथ देखा था, इसलिए मैंने माँ को कन्विंस किया कि अयान रिया के लिए सही लड़का नहीं है। देव, माँ ने मेरी बात पर विश्वास किया है। अब जानते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये। मैं उनसे झूठ कैसे कह सकती हूँ, उन्हें गलत रास्ते पे कैसे धकेल सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे ये सब एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये सिर्फ माँ और मेरी रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, उनकी बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम्हारा मन कितना साफ है। तुमने जो किया इस घर की, रिया की भलाई के लिए किया। माँ और तुम्हारा रिश्ता जिस विश्वास पे बना है, मैं उस विश्वास को भी नहीं तोड़ना चाहता, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगा। सोनाक्षी, मैं रिया की शादी अयान के साथ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी मेरे लिए ये करना जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कुछ कहा ना, जाके माँ से बात करो, माँ को कन्विंस करो कि हमें इस शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। और देव, बस जो कह रहा हूं वो करो, मुझसे बहस मत करो। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था